इसको कहते हैं कासा बातियो, ठीक है। और ये बड़ी खूबसूरत चीज़ है। यहाँ का बार्सिलोना का एक मशहूर आर्टिस्ट था, उसकी कुछ चीज़ें वगैरह यहाँ रखी हुई हैं इन्होंने। तो अभी आपको करीब से भी दिखाते हैं और जो लोगों का हजूम है वो भी आपको दिखाते हैं कि कितना रश लगा हुआ है। इस वक्त रात का काफ़ी हिस्सा है और इस वजह से यहाँ पर, इसके बावजूद भी यहाँ पर काफ़ी रश लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है? सब खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? सुनाएं क्या कर रहे हैं? सर्दियाँ कैसी गुजर रही हैं? बार्सिलोना में तो बिल्कुल सर्दी नहीं है, बहुत मज़े का मौसम है, बड़ा मज़ा आ रहा है यहाँ पर। आज हम आपको बार्सिलोना की रोशनियाँ दिखाएंगे और बार्सिलोना की रोशनी देखने के बाद आपको यहाँ की रात नहीं लगेगी, बल्कि आप कहेंगे यहाँ तो दिन है। कभी कभी कराची को रोशनियों का शहर कहते थे, लेकिन कराची को जाने किसकी नज़र लगी और वो कराची ना रहा। बार्सिलोना देखने के बाद हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपको बार्सिलोना की रोशनियाँ कैसे लगी हैं। तो आएँ चलें हम आपको बार्सिलोना की रोशनियाँ दिखाते हैं कि बार्सिलोना की रोशनियाँ कैसी हैं। हमारे साथ रहिएगा। हमने अभी चलना है प्लासा कतालुनिया और वहाँ पर चलकर हम आपको प्लासा कतालुनिया की रोशनियाँ दिखाएंगे। लो जी, हम पहुंच चुके हैं प्लासा कतालुनिया और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि बेशुमार लाइट्स लगी हुई हैं और इसके अलावा भी बेशुमार लाइट्स हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। ये मेन स्क्वायर है बार्सिलोना का, जहां पर बहुत बड़े बड़े एहतजाज होते हैं। हमने भी कश्मीर के लिए बेशुमार एहतजाज यहाँ पर किए हैं और भी लोग जो यहाँ पर कोई प्रोग्राम करना चाहते हैं तो इसी स्क्वायर में करते हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा टूरिस्ट भी होता है, दुनिया के हर मुल्क से लोग यहाँ जमा हुए होते हैं। यहाँ लाइट्स देखें, इसके अलावा भी आपको मज़ीद लाइट्स दिखाते हैं। हमारे साथ रहिएगा, बड़ी खूबसूरत लाइट्स हैं, आगे आइए आपको। ये अभी हम पहुँचे हैं जी पासेई दे ग्रासिया और इसकी लाइट्स सबसे ज़्यादा खूबसूरत हैं। आप देख सकते हैं, थोड़ा सा करीब से भी आपको दिखाते हैं, हमारे साथ आते जाइएगा। लो जी, ये बार्सिलोना की यहाँ मशहूर स्ट्रीट है, उसमें हम पहुँच चुके हैं। इसको ला रमला कहते हैं और ला रमला आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोगों का बड़ा हजूम है और ये हर वक्त बिज़ी रहता है। अभी तो रात है, लेकिन रात के अलावा भी ये दिन को बहुत मसरूफ़ होता है। यहाँ की लाइट्स देख सकते हैं, ऐसे पता चल रहा है कि जैसे आसमान के ऊपर सितारे और नीचे सैन में हम लेटे हुए हों और हमारी चारपाई हो और हम तारे गिन रहे हों। ऐसे ये हमारे सर के ऊपर तारे चमक रहे हैं। यूँ तो मेरा सर भी चमक रहा है, लेकिन ये तारे उससे भी ज़्यादा चमक रहे हैं। यहाँ एक मशहूर मार्केट है इनकी, उसको फ्रूट मार्केट कहते हैं कि 200 साल पता नहीं 300 साल पुरानी मार्केट है। वहाँ बड़ी खूबसूरत लाइट है, वो भी लाइट्स आपको दिखाते हैं। हमारे साथ रहिएगा, आगे चलें आपको वो लाइट्स दिखाते हैं। ये है जी वो स्पेशल चीज़ जो हमने आपको दिखानी थी।
बार्सिलोना का मशहूर मकान है ये, इसको कहते हैं कासा बातियो। इसके अंदर भी जाया जा सकता है, लेकिन इस वक्त चूँकि रात है और काफ़ी रश है, तो जिस तरह आपसे वादा किया था कि ला बोकेरिया जो यहाँ की फ़्रूट मार्केट है वो आपको बाद में दिखाएंगे, दिन के किसी औकात में आपको दिखाएंगे, इसी तरह ये भी आपको कभी बाद में दिखाएंगे। इसको कहते हैं कासा बातियो, ठीक है। और ये बड़ी खूबसूरत चीज़ है, यहाँ का बार्सिलोना का एक मशहूर आर्टिस्ट था, उसकी कुछ चीज़ें वगैरह यहाँ रखी हुई हैं इन्होंने। तो अभी आपको करीब से भी दिखाते हैं और जो लोगों का हजूम है वो भी आपको दिखाते हैं कि कितना रश लगा हुआ है। इस वक्त रात का काफ़ी हिस्सा है और इस वजह से यहाँ पर, इसके बावजूद भी यहाँ पर काफ़ी रश लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। हम आपको थोड़ा सा ये करीब से भी दिखाते हैं। हाँ जी, अभी आपने देखा है प्लासा कैटलोनिया, पासे दे ग्रासिया, गौदी और ला रामला, और आपने यहाँ की बहुत बड़ी मार्केट भी देखी। आपको बताया था कि प्लासा कैटलोनिया जो है वो यहाँ का बहुत बड़ा स्क्वायर है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़े बड़े प्रोग्रामात होते हैं, यहीं पर होते हैं। तो अभी हमने आपको लेकर चलना है प्लासा इस्पानिया। प्लासा इस्पानिया भी प्लासा कैटलोनिया की तरह एक बहुत बड़ा स्क्वायर है, जहाँ पर बिलखसूस न्यू ईयर की नाइट जो है ना वो बेशुमार लोग इकट्ठे होते हैं। तो अभी हमने मेट्रो पर चलना है, चलें साथ साथ आपको मेट्रो भी थोड़ी सी दिखा देते हैं कि कैसी है। तो चलें हम आपको लेकर चलते हैं प्लासा इस्पानिया, हमारे साथ रहिएगा, आपको मेट्रो भी दिखाएंगे और उसके बाद हमने आपको बस भी दिखानी है और फिर बस पर हम अपने घर की तरफ निकलेंगे, ठीक है। तो हमारे साथ रहिएगा, जो चीज़ें आपको पसंद आती जाती हैं हमें कमेंट कीजिए। जी, ये मेट्रो स्टॉप पर हम पहुँचे हैं, तो अभी इस चैनल से मेट्रो आएगी, फिर हम आपको इनकी मेट्रो दिखाएँगे और उस पर सवार होंगे, ठीक है। हमारे साथ रहिए। ये हमारा आखिरी स्टॉप है, प्लासा इस्पानिया हम पहुंच चुके हैं और यहाँ से फिर हम बस पर वापस घर जाएंगे। अभी हम आपको प्लासा इस्पानिया दिखाते हैं और यहाँ में जो लाइट्स लगी हुई हैं वो भी दिखाते हैं। हमारे साथ रहिएगा और हमारे घर पहुंचने तक हमारे साथ रहिएगा। तन्हाई में हमें बड़ा डर लगता है, इसलिए अगर आप साथ होंगे तो डर नहीं लगेगा। अभी आप पहले तो प्लासा इस्पानिया देख लीजिए ना, यहाँ की लाइटिंग देख लीजिए, यहाँ क्या सूरत हाल है वो देख लीजिए, उसके बाद बस देखिए, हमें घर छोड़िए और अपने कमेंट में हमें बताइए आपको आज की वीडियो कैसी लगी। नाज़रीन, ये था हमारा आखिरी स्टॉप प्लासा इस्पानिया। आपने कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा आपको हमारी आज की ये वीडियो कैसी लगी। लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा और इससे सब्सक्राइब भी कीजिएगा। लेकिन अभी 1 मिनट हमारे साथ रहिएगा ताकि हम आपको यहाँ की बस भी दिखा सकें और उस बस का माहौल भी। मेरे ख्याल में बस आ रही है, तो आपको ज़रूर बस देख लेनी चाहिए। और यहाँ जिस वक्त हम बस के ज़रिए घर पहुँचेंगे तो रास्ते में बेशुमार और लाइट्स भी हैं, वो भी आपको दिखाएंगे, ज़रूर देखिएगा। और मज़ीद भी अपने सवालात कीजिएगा ताकि हम आपको मज़ीद अच्छी वीडियो भेज सकें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।